दोस्तों वेलकम टू माय न्यू व्लॉग टू माय चैनल माय अनकट वर्ल्ड। तो आप लोग को जैसे पता है कि लड़कों के हाथों में 3 टाइम में पेपर आता है। और वो पहला पेपर होता है लड़के का लाइफ का पहला जॉब का बायोडाटा या सर्कुलम वो सीवी। और फिर उसके बाद आता है एप्लीकेशन कॉलेज का कोई या स्कूल का, जब हम लोग स्कूल या कॉलेज मिस करते हैं। और 3 नंबर में आता है घर का राशन का लिस्ट। और आज मुझे माँ ने ऐसा एक लिस्ट दे दिया है घर का राशन का, जो मुझे शॉपिंग करना पड़ेगा बाहर से जाके। और मेरी माँ ने बोला अगर तू ये आज नहीं लाया, 3 दिन से वो बोल रही है, तो मैं जा नहीं सक रहा हूँ। और जाने का मन नहीं जाता इतना ज़्यादातर बाहर, बिकॉज लॉकडाउन और ये सब अच्छा नहीं लगता है। तो 3 दिन के बाद आज मैं जा रहा हूँ। तो आज अगर मैंने नहीं लाया तो माँ ने मेरे को स्ट्रिक्ट वार्निंग दे दी गई है कि तू अगर आज नहीं लाया तो तेरे लिए खाना नहीं बनेगा। तो भाई खाना तो खाना ही पड़ेगा और हमको तो जाना ही पड़ेगा। चलिए मिलते हैं शॉपिंग के बाद। निकल गए बाहर में, तो चलिए चलते हैं थोड़ा शॉपिंग करके आते हैं घर का। तो अभी थोड़ी थोड़ी बारिश दे रही है। देखिए आप जैसे देख सकते हैं आदमी लोग छाता लेके आ रहे हैं। तो चलिए बारिश का भी मज़ा लेते हैं और घर की शॉपिंग का भी मज़ा लेते हैं। Difficult if we try to be a negative goal, yeah. We could be taking control, yeah. Negative goal, yeah. We could be taking control, yeah. Negative goal, yeah. We could be taking control, yeah. Negative goal, yeah. We could be taking control, yeah. Negative goal, yeah. We could be taking control, yeah. आप लोग देख ही चुके होंगे शायद, मैं बीच बीच के अभी मैं ग्रॉसरी शॉपिंग करने जा रहा हूँ। पर कुछ उपाय तो नहीं है, जाना ही पड़ेगा। तो चलिए शॉपिंग के लिए। पूरा भीग चुका और मोबाइल भी भीगने वाला है, तो पूरा वो तो दोस्तों आप लोग देखना चाहेंगे क्या इंडियन जुगाड़ कैसे करते हैं हम लोग ग्रोसरीज खरीदने के, घर की सामान खरीदने के टाइम में। पहले यहाँ पे हम लोग एक पूरा बैग, और इस हाथ में देखिए ऐसे पकड़ के मैं चला के आया। मैं शूट नहीं कर सका उधर में, बिकॉज बारिश ज़्यादा देने लग गई। तो देखिए आप देख ही सकते हैं आधा बैग घुसा हुआ है, बिकॉज पूरा घुसा नहीं, और पूरा वेट इधर से गिरता है। और इधर से एक बैग है हाथ में पकड़ के जो चला रहा था मैं स्कूटी। आप लोग कीजिएगा मत बिकॉज बहुत रिस्की होता है ये। तो जैसे कि आप लोग देख चुके हैं कि मैं बाहर गया था और पूरा बारिश दे रहा था, तो उधर से आया फिर से, तो अभी पूरा भीग चुका हूँ। तो मैं एक क्विक शावर ले लेता हूँ, उसके बाद मैं शायद रेस्ट लूँगा। उसके बाद हम लोग दोस्त लोग सब मिल के साइकिलिंग पे जाएंगे, साइकिलिंग करने जाएंगे। तो चलिए उधर में आप साइकिल का थोड़ा व्लॉग दिखेगा जैसे मैं जाऊँगा उधर में साइकिलिंग करने के लिए। एक बात, मुझे अभी मार नहीं खाना पड़ेगा क्योंकि मैंने ग्रोसरी ला दी। तो अभी माँ से छुटकारा और राहत मिल गई है मुझे। हेलो गाइस, मैंने ले ली है क्विक शावर, अभी मैं खाना खाने जा रहा हूँ। और जैसे कि बताया आप लोग को, मेरी माँ आ गई है घर में। तो मैं अभी खाना खाने जा रहा हूँ, पर मुझे नहीं बनाना पड़ेगा। जैसे लॉकडाउन में रिलैक्सेशन है, तो मुझे भी रिलैक्सेशन मिल गया है। मेरी बहन बनाएगी मेरे खाना। तो खाना खा के आप लोग से मिलते हैं। शायद खाना खा के मैं साइकिलिंग या थोड़ा रेस्ट ले लूँगा, उसके बाद साइकिलिंग के लिए निकल जाऊँगा। तो मैं साइकिलिंग के बाद ही आप लोग से मिलूँगा। तो देखिए और जुड़े रहिए मेरे साथ। तो आज हम लोग साइकिल चलाने निकल आए हैं दोस्तों के साथ।
तो ऐसे ही हम लोग साइकिल चलाते चलाते कहाँ जा रहे हैं कुछ समझ नहीं आ रहा है, पर हम लोग चला रहे हैं साइकिल जहाँ तक जा सके, जहाँ तक हमारी मंजिल ले जाए हमें। तो अभी थोड़ी थोड़ी बारिश दे रही थी इसलिए मैं पूरा वीडियो शूट नहीं कर सका, पर अभी कर रहा हूँ। तो थोड़ी बारिश कम गई अभी। हर घर का बच्चा बच्चा हालेलुया। ये हम लोग आज सुपरमैन विजय सैनी रफ्तार में जा रहे हैं। ए बाबू মাক বিচাৰি আছে তহঁতে ৰাতিখন মাছ চাছ নাই চোন তহঁতৰ। তোৰ মুখত কি হৈছে এইবিলাক, কোনে মাৰিছে? কুকুর কামছে মুখত কামোৰ দিছে কুকুৰে? কি ক? এই এনেকা পেলালিছে এনেকা আমি আমার মা কোনো কথা কৈ আছে একবার শাক বনাব চেষ্টাবো পারা না এবার কি করছে এনেকা লোক আগে না চিকেছে তারপর মই চাইছো মা ও দেখো টাকা মেটা এই গো তুমি তো মাৰি দিলি। তোৰ তিনিটা একে ভাগ নেকি? हो गया হা? बस। তিনিটা হৈছে তই সদায় ইফালে আহ নেকি? ডেণ্টাৰ চেণ্টাৰটো নাখাওঁ, একো বেয়া নাখাওঁ ন, নাখাবি এইবিলাক বুজিছ? ভালকৈ ডাঙৰ বেয়া বস্তু বেয়া বস্তুবিলাক নাখাবি। খালে পেট গুদুম ববি দিতেছে कौन है ये से? तो दोस्तों जैसे कि मैं साइकिल चलाने गया था दोस्तों के साथ, तो उधर में मुझे कोई 3 बच्चे मिले जो सड़क में घूम रहे थे। तो छोटे छोटे थे, अराउंड 3 साल या 4 साल के होंगे बेचारे, उससे ज़्यादा कोई भी नहीं होगा, बड़ा वाला शायद 5 साल का होगा हाईएस्ट। और फिर उधर मैं साइकिल अकेला चलाने गया था, तो दोस्तों के साथ तो गया नहीं, दोस्तों के साथ बिता के फिर से मैं अकेला गया था जब एक दोस्त के घर के सामने। तो पान बाज़ार के एरिया में वो 3 मिले थे मेरे को, छोटे छोटे 3 मस्किरियस बोल सकते हैं उनको, क्योंकि वो लोग अपनी लाइफ के साथ जैसे लड़ रहे हैं और जैसे वो लोग सामना कर रहे हैं अपनी लाइफ को इतनी छोटी सी उम्र में। मैं देख के उनको हैरान हो गया। मैं सोचा कि ये लोग के माँ बाप होंगे या नहीं होंगे, तो मैंने उनको पूछा कि क्या तुम मेरे साथ चलोगे, मैं तुमको पढ़ाऊँगा या लिखाऊँगा, या मैं आगे की फर्दर स्टडीज़ के लिए मैं तुमको रखना चाहूँगा घर में। तो उन्होंने बोला हाँ मैं जाऊँगा। फिर मैंने उन लोगों को पूछा क्या तुम लोग का माँ बाप है, तो वो लोग हाँ मेरा माँ बाप है। तीनों का माँ बाप था, पर वो लोग नंगे घूमे थे। मैंने इस वीडियो के इस व्लॉग में दिया है उन लोग का थोड़ा क्लिप। और फिर मैंने उनको पूछा कि तुम लोग कुछ ख़राब खाते हो, मैंने कुछ नशा करते हो, या जैसे आप लोग देखते हैं कि छोटे छोटे आजकल बच्चों के लोग लेके जैसे बेगर माफिया बोलते हैं उसको, तो वो करते आदमी लोग, उन लोग का हाथ काट लेते हैं, उन लोग का पैर काट लेते हैं। तो मैंने सोचा वो लोग भी शायद एक पार्ट होंगे यहाँ के, छोटा सा, कि यहाँ का बेगर लागतो क्या बेगर माफिया का कोई कुछ होगा। तो मैं इतना सोचा। फिर मैंने उन लोगों को पूछा कि तुम लोग डेंड्राइट सेंड्राइट, वो एक गम होता है, वो लोग उसको इनहेल करते हैं अपनी बॉडी में। फिर मैंने पूछा वो लोग उसको करते हो, वो लोग ने इतना समझदार था कि वो लोग बोला कि मुझे क्या पता है, मुझे तो कुछ पता नहीं। और मैंने उन लोगों को कुछ सिखाया भी नहीं। उन लोगों ने बोला नहीं ये ख़राब चीज़ है, हम लोग नहीं करते। फिर सबसे छोटे वाले के मुंह में मैंने कुछ स्पॉट्स दिखे, यहाँ पे एक स्पॉट था, यहाँ पे एक स्पॉट था, और वो बहुत डीप था, पर वो हील्ड हो चुका था। तो मैंने पूछा ये तेरे मुंह में क्या हो गया है, तो मैंने आसामीज़ में पूछा।
तो मैंने पूछा कि तेरे मुंह में ये क्या दाग है, तो उन्होंने उस बड़े भाई ने छोटे भाई को देख के बोला इसको ये कुत्ते ने काटा है। और मैंने सोचा कुत्ते ने फेस में काटा कैसे, तो मैंने पूछा तुमको कुत्ते ने काटा, उसको छोटे वाले को कुत्ते ने काटा और तुम क्या, तो हम लोग को पता ही नहीं था। वो बोले उस छोटे वाले को वो कुत्ता ने नीचे गिरा के उसको लेटा के यहाँ पे काट रहा था। तब उसका माँ वो फ़ोन में बात कर रहा था किसी और से, तो उसकी माँ ने पीछे घूम के देखा तो उसका बेटा को वो काट ही रहा था। सोचिए इतने लापरवाही रखते हैं आजकल के इंडियन पेरेंट्स, और गरीब हो या अमीर हो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर सब पेरेंट्स ऐसे नहीं होते हैं, कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं। तो मैं उन लोग को पूछा कि तेरे माँ बाप कहाँ हैं, तो उसका बाप का शायद पैर में कुछ प्रॉब्लम था, और मैंने उसके बाप को भी मैं मिला, तो उसका बाप का शायद कुछ पैर में प्रॉब्लम था, तो वो चल नहीं सक रहा था, तो वो सामने से आ रहा था बाप उन लोग को ढूंढ के, पर माँ कहीं गई थी उसकी, उन तीनों की। तो मैंने पूछा कि तेरी माँ कहाँ गई है, तो कहीं गई थी बोले काम करने, पर उसकी मासी एक थी, वो मासी साइड से हम लोग को बात करते हुए देखते हुए वो साइड से गुजर गई, और उसने रुका भी नहीं। मैंने उसको रुकाने की कोशिश की तब नहीं रुकी वो। फिर उसका बाप आया तो मैंने पूछा ऐसा ऐसा क्या है, क्या हुआ है, अगर ये लोग नहीं पढ़ते तो मैं पढ़ाना चाहूँगा। तो उसके बाप ने बोला कि लॉकडाउन के कारण अभी स्कूल कॉलेज सब बंद है, इसलिए वो लोग नहीं पढ़ रहे, पर ये लोग निकल आए। तो मैंने बोला इतने रात को उन लोग को निकलना मत दीजिए, और वो छोटे बच्चे हैं, जैसे अगर बुरी संगत के साथ घूमेंगे तो वो लोग भी वैसे ही हो जाएंगे। तो मैं फिर वहाँ पे रुक के देखा कि मैंने पूछा कि हाँ ठीक है, तो मैंने उनको थोड़ा उसमें साइकिलिंग के टाइम में इतना पैसा लेके नहीं जाता, तो मेरे पास 20 या 30 रुपीज़ पर ऐसे किसी किसी को दे दिया। अगर मेरे पास जो भी कुछ चेंज थे वो उन लोग को दे दिया, और मैंने उनको स्ट्रिक्टली बोला कि तुम लोग कुछ ख़राब मत करना। वो लोग बोला हाँ हम लोग कुछ भी नहीं खाएंगे। पर सबसे छोटा वाला कुछ शायद वो गुटखा होता है ना, पान मसाला, वो खाता है शायद, वो उसके बड़े भाई ने बोला। तो मैंने बोला कि इससे पैसा तुम छीन के अपने पास रखना, या अपनी माँ को बोलना है इसको चॉकलेट खरीद के देने के। तो उसने बोला ठीक है भैया। फिर वो लोग वहाँ से चल गए। फिर मेरे को एक दिमाग में आया कि मैं अभी भी कुछ भी नहीं कर सक रहा हूँ, मैं अभी भी अपने पैर में एक तरफ से भी स्टैंड नहीं हुआ हो कि मैं उन लोगों की कुछ हेल्प कर सकूँ। अगर मैं कुछ भी कर सकता तो मैं उन लोग के लिए हेल्प कर, जितना मेरे से हुआ उतना मैं किया। और जो लोग सोच रहे हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है, आपके पास कुछ नहीं है, आपके पास अगर 10 रुपया भी ना उन लोग को दीजिए, और उन लोग को प्लीज़ बोलिएगा कि इस 10 रुपये से ना कुछ ख़राब मत खाइए या कुछ ख़राब मत कीजिए। तो उनके दिमाग में एक चीज़ तो बैठेगी ना कि भैया ने मुझे कुछ बोला था और मैं करूँगा नहीं, वो एक बार तो सोचेंगे उस चीज़ को। तो इसी सोच में सबकी भलाई है कि आप कन्वे कीजिए मैसेज को। जो अगर आप किसी बेगर को भी दिया कुछ, तो आप उनको बोलिएगा कि आप ये अपने यूज़ के लिए, अच्छे यूज़ के लिए यूज़ कीजिए। तो वैसे ही वो लोग चल रहे हैं, फिर मैं भी घर आ गया। और दोस्तों थैंक्स फॉर सपोर्टिंग मी टिल नाउ, एंड आई होप यू विल सपोर्ट मी फर्दर। तो आप लोग मेरे को प्लीज़ ऐसे सपोर्ट करते रहिए, ऐसे प्यार दिखाते रहिए मेरे चैनल को और मेरे व्लॉग्स के लिए। और प्लीज़ मुझे, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतना टायर्ड क्यों, इतना वो क्यों, तो मैंने घर के कुछ काम किए और मैंने अपने सारे कपड़े धो दिए। तो आप लोग प्लीज़ ऐसे ही मेरे को प्यार दिखाते रहिए। और आज के लिए सिर्फ इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक आप लोग सब्सक्राइब प्लीज़ कीजिएगा, और प्लीज़ लाइक शेयर, और प्लीज़ एक चीज़ मत भूलिएगा, बेल बटन दबाना। प्लीज़ आप लोग बेल बटन हमेशा दबाइए, और प्लीज़ सब्सक्राइब करते रहिए और मुझे ऐसे ही प्यार करते रहिए। आज आप लोग के वजह से ही मेरे 400 कितने फॉलोअर, 400 अप फॉलोअर सब्सक्राइबर्स है। और प्लीज़ ऐसे ही मुझे सब्सक्राइब करते रहिए और ऐसे मुझे प्यार दिखाते रहिए। आप लोग को मैंने अपनी जैसे फैमिली की तरह माना है, तो आप लोगों ने भी मुझे अपनी फैमिली की तरह ही देख के आप लोग मेरे व्लॉग्स देखते हैं। थैंक्स। और मैं अपनी बेस्ट दे रहा हूँ, और मैं इससे भी ज़्यादा इम्प्रूव करते जाऊँगा। और मैंने कुछ सामान ऑर्डर दिया है फिर वो मेरे व्लॉग्स के लिए, तो मैं कुछ करके अच्छे व्लॉग्स नेक्स्ट बनाते जाऊँगा। और प्लीज़ मुझे ऐसे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, और प्लीज़ बेल बटन दबाना मत भूलिएगा। और थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी टिल नाउ। जिन्होंने सपोर्ट किया और जो लोग आगे सपोर्ट करते जाएंगे, वो लोग सभी मेरे फैमिली मेम्बर्स से भी ज़्यादा बढ़कर है। तो मेरे को ऐसे सपोर्ट दिखाते रहिए, और आप लोग हमेशा सावधानी और सेफ्टी अपने पास रखें। और आप लोग जैसे अपने घर में बैठे हैं, तो आप लोग, मैं जानता हूँ कि बोर हो गए, और कोई बात नहीं, कभी
पर अभी हम लोग को इतना अच्छा टाइम मिला अपना फैमिली के साथ इम्प्रूव करने के लिए। जो लोग अपने माँ बाप से झगड़ते थे, जैसे मैं झगड़ता था, कोई बड़ी बात नहीं है, सब बड़े लड़के अब जब बड़े होते जाएंगे तो झगड़ते, तो अभी अच्छे हो गया है वो रिलेशन। तो आप लोग को भी ऐसे ही होगा शायद, ऐसे रिलेशनशिप अच्छा होगा आप लोग का फैमिली के साथ। तो आप लोग प्लीज़ 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 अपने फैमिली के साथ टाइम बिताइए और प्लीज़ मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।